Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. English 9, lecture number 12, June 8, 2020, Monday. Dear students, I have already told you that we are going to start grammar and composition section on Monday. Very important topic, that is translation, present indefinite tense. We are going to start our first tense, present indefinite tense. You have already done this in pre-9th and in class 8. But we are going to do now thoroughly. Each and every sentence will be translated from Urdu to English. You have to do all the exercises on your neat notebook B. आपने तमाम सेंटेंसेस उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन अपनी बी कॉपी पर करने हैं. आपने मुझे फॉलो करना है. इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है. उर्दू में इसे कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आगे चलते हैं जी. इसकी 3 अक़साम आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल की अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. दोबारा सुन लें. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. उर्दू में इनको कहते हैं मुस्बत फ़िक्रात, मनफी फ़िक्रात या जुमले, सवालिया फ़िक्रात या जुमले. तो मुस्बत, मनफी, सवालिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के मेथड पे. थोड़ी सी इसकी आपकी डेफिनेशन आप देख लें इंग्लिश में. When an action is happening right now, when an action is happening right now or when it happens regularly, it is called present indefinite tense. जब कोई अमल होता है या एक अमल कोई बाकायदगी से रेगुलर होता है या उस वक्त अमल हो रहा है तो उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रीड्स द बुक, वो किताब पढ़ता है. यू राइट अ लेटर, तुम एक ख़त लिखते हो. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई है. अब हम इसके फार्मूले पे आते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. याद रखें, ये आपने फार्मूला जो है अपना, इसको बहुत अच्छी तरह याद करना है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस है उसके लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तब वो हमको कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को टेंस का जो सेंटेंस होगा उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आपको होता है वर्ब की 3 फॉर्म हैं, ये 4 जिन्हें आप कहते हैं कि गो, वेंट, गॉन. फोर्थ फॉर्म आप उसको जो कंटिन्यूअस को कहते हैं गोइंग. लेकिन यहाँ आपके लिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. एस प्लस वी, 1 प्लस ओ. एस मीन सब्जेक्ट, वी मीन वर्ब, 1 मीन फर्स्ट फॉर्म एंड ओ मीन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक. यहाँ अंडरलाइन किया गया है रीड, द बुक, ही इज़ सब्जेक्ट, रीड्स इज़ वर्ब, द बुक इज़ ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा फर्स्ट जो इसका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ही रीड्स द बुक. नीचे आ जाएं. सब्जेक्ट क्या होता है, हु डज़ द वर्क. सब्जेक्ट मीन हु डज़ द वर्क. इसे उर्दू में कहते हैं फ़ाइल, काम करने वाला, काम करने वाला. हु डज़ द वर्क, जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट. ये थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं. यहाँ देखिए वर्ब, व्हाट द वर्क इज़, एक्शन वर्ड, जो काम होता है उसको वर्ब कहते हैं. फेल इसे उर्दू में कहते हैं. ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन, जो काम किया जाता है या जिस पे काम किया जाता है.
तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन थी ब्रीफली, आप ऑलरेडी इन चीज़ों कर सकते हैं। वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है जी। आप यहाँ देखें, ये मैं लिख रहा हूँ नोट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ज़हन में लाना है। वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वी ऐड एस और ई एस विद द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। याद रखें, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, या किसी एक बंदे का नाम है सिंगल, अहमद फ़र्ज़ करें, यहाँ लिखा है ही, शी, इट और अहमद, और इनके साथ अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपके जो वर्ब है उसके साथ एस का इजाफा हो जाएगा। ये देखें, ही गोज़, एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ही गोज़, ही प्लेज़, अहमद राइट्स, ठीक है, शी सिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल। आप देखें फर्स्ट पर्सन के लिए आई, उसके साथ गो, इसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। थर्ड पर्सन यू, गो, इसके साथ भी वी गो, दे गो। अगर आपका थर्ड पर्सन है और प्लूरल है तो भी आप एस का इजाफा नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उर्दू में इसकी पहचान थोड़ी सी देख लें। फ़िक्र के आखिर में ता ही, ता है, ती है, ते हैं आता है। मसलन वो किताब पढ़ता है, ये उर्दू में पहचान है आपकी, उर्दू में आप कर भी चुके होंगे सब्जेक्ट में। तो ये आपने, ये मैंने आपको ब्रीफली एक इसका बता दिया है मेथड और इसका तरीका करा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। आप इसको ऑलरेडी बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अब हम इसके देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है। मुस्बत जुमले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो गाना गाता है, ही सिंग्स सॉन्ग। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। हम मैच खेलते हैं, वी प्ले मैच। ये एग्जांपल हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं, जिनको मनफी जुमले भी कहते हैं। इसमें इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है फर्स्ट पर्सन तो आप लगाएंगे डू नॉट। आई डू नॉट जैसे, वी डू नॉट, लेकिन ही डज नॉट। तो ये सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट डज नॉट, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो गाना नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम करते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इनको सवालिया जुमले या फ़िक्रात कहते हैं। मसलन इसमें जो आपका डज नॉट और डू नॉट है यानी हेल्पिंग वर्ब है, वो सेंटेंस के शुरू में आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। डज नॉट, डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसी तरह, प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ये याद रखना है। क्वेश्चन मार्क आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो एग्जांपल इसकी है, क्या वो गाना गाता है। डज ही सिंग ए सॉन्ग, यहाँ डज इसलिए लगा है कि आपका सब्जेक्ट ही जो है वो सिंगुलर है। आगे आपने ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ये नोट कर लें। डज ही सिंग ए सॉन्ग। दूसरा आपका उर्दू का सेंटेंस है, क्या मैं चाय पीता हूँ। इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है, डू आई टेक टी, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं चाय पीता हूँ, डू आई टेक टू। तो ये आपके जो है एक रिवाइज़ कर दिया है मैंने मेथड सारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। इंशाल्लाह जो आपका पार्ट 2 है इसकी वीडियो का, उसमें हम आपकी एक्सरसाइज में से सवाल करते हैं।